हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इधर सुबह का टाइम था और मम्मी पालक साफ़ करने लग रहे थे। कह रहे थे कि आटे में पालक ऐड करके पालक के पराठे बनाएंगे। और साथ में इधर भी देखोगे आप, चने का क्या बोलते हैं ये, हाँ कुछ तो होता है। तो यहाँ पे देखिए पराठे बनने लग रहे थे। घर का घी बना लेते हैं आजकल मलाई निकाल के। और ये मम्मी का ये देखो ना, पूरा ये सिर में ना बाल इतने ज़्यादा झड़ गए। अब जैसे बीमार हुए थे ना, उसके बाद क्या का हाल है आप खुद देखो। कमजोरी में इतने ज़्यादा बाल झड़े कि मम्मी का ना बिल्कुल पीछे से गंजा गंजा सा सिर दिखने लग गया है। तो धीरे धीरे देखते हैं, जैसे भी रहता है बालों में तेल वगैरह लगाया करेंगे। और ये घी निकाला था आज थोड़ा सा मम्मी ने मलाई का। और ये पराठे देखिए बन के तैयार हो गए थे। ये पालक के पराठे हैं, साथ में अचार है। मैं सुबह सुबह 3 पराठे अच्छे से पेट भर के मैंने खाया। 1 गिलास मैंने अच्छे से दूध पिया था। उसके बाद ठंड लगी तो दिन में भी मैंने 1 गिलास दूध पी लिया था, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम होता है ना, तो अच्छा लगता है गरम गरम दूध पीना। तो इधर सबसे पहले मेरी दिन की शुरुआत मम्मी का बिस्तरा ठीक करने से होती है। और मैं मोटी बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ, आप देख भी रहे हो। मैं अभी वज़न चेक नहीं कर रही, बट मुझे पता है जहाँ तक 72 तक आ चुका है मेरा वज़न। मेरा वेट गेन हो रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़े जा रहा है। और अभी फ़िलहाल के लिए देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मैं कम कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल वज़न कम। जनवरी फरवरी मेरे से नहीं हो पाएगा वज़न कम, क्योंकि इस टाइम इतनी ठंड है। सर्दियों में मुझसे नहीं होता वेट लॉस। बस ये है कि जिम जाती हूँ, थोड़ा सा कराती हूँ जिम एक्सरसाइज। बाकी देखिए, वज़न कम करने का सही टाइम ना सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों में ही होता है। जब गर्मियों में पता है क्या होता है कि आपको भूख भी कम लगती है, क्योंकि गर्मी में कुछ खाने का भी मन नहीं करता। और उस टाइम पानी पानी पीते रहते हैं हम। उस टाइम आप एक्सरसाइज करते हो ना गर्मियों में, तो आपका ना वज़न कम होता है। तो मेरे को तो पता है मेरा वज़न सिर्फ़ और सिर्फ टेंशन्स की वजह से बढ़ा है। मैं और टेंशन भी किसकी सबसे ज़्यादा था, मेरा पैसे की टेंशन। क्योंकि मैंने पिछले साल आपको बताया 2023 में 6 लाख रुपए का लोन ले लिया था। और वो लोन मेरे सिर पे इतना भार की तरह पड़ा ना, इतना भार कि मैंने सब कुछ छोड़ के ना अपना हेल्थ, अपना शरीर बस टेंशन में खाती रहती थी। तो ऐसे ही होता है, फिर वज़न बढ़ जाता है। तो मेरा गेन हो गया है। और अभी भी मेरे को ये लगता है कि जब तक अभी मेरा 2 लाख का लोन बचा हुआ है, एक बार वो 2 लाख का लोन और मेरा क्लियर हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा घर का, और मैं ज़ीरो लोन पे आ जाऊँगी। और मेरे अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा होगा, ज़्यादा नहीं कहती हूँ, 50-60 हज़ार रुपये भी अगर मेरे पास होंगे, तो मेरे सिर से थोड़ी सी टेंशन कम हो जाएगी। और जब मेरे सिर से टेंशन कम हो जाएगी, तो फिर मेरा वज़न अपने आप कम हो जाएगा। देख लेना आप, वेट लॉस तो मेरे को जहाँ तक उम्मीद है ना कि मेरा इस साल हो जाएगा। मैं कर लूँगी, कम से कम, ज़्यादा नहीं कहती, फिर भी 8-10 किलो वज़न मैं कम कर लूँगी इस साल, 2024 में पक्का करूँगी। बस अभी जनवरी फरवरी नहीं होगा मुझसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड में मेरे से नहीं होता। ठंड में आप भी जानते ही हो, सर्दियों में ही खाने पीने का मन करता है। गर्मियों में तो वैसे ही जी नहीं करता। और अब सर्दियों में अच्छा लगता है, कुछ अच्छा अच्छा बना के घर में खा लो, रजाई में बैठो आराम से। और ये आप कहते हो कि विहान को आप ये क्यों पहनाते हो स्वेटर इस तरीके से, तो देखिए विहान के जो स्वेटर्स हैं ना, वो सूख ही नहीं रहे हैं। कितने दिन हो गए धोए हुए। अब वो इतनी भारी ऊन के स्वेटर होते हैं, उनको धोने के बाद मशीन में भी मैं चला के ड्रायर भी कर देती हूँ ना, फिर भी धूप ही नहीं निकल रही है। अगर एक दिन भी अच्छी धूप निकल जाए ना, सारे कपड़े इतने अच्छे से सूख जाए। पर कई दिन हो गए, मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो चुके हैं, एक दिन भी धूप नहीं निकली हमारे इधर। तो नहीं सूख रहे, तो विहान को मैं फिर वैसे ही करती हूँ। और ये मैं देखिए किताब पढ़ने लग रही हूँ, यहाँ मैं बुक पढ़ूंगी अपनी, शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि मेरे को 60 किताबें पढ़नी है 2024 में। तो अपने गोल पे फोकस्ड रहना है अच्छे से। और इसीलिए मैंने सबसे पहले अपनी जो बुक है जो पढ़नी शुरू करी है, उसका नाम है यू कैन हेल योर लाइफ। और ये लुइस एल हे की नाम से कोई ऑथर है, उनकी बुक है। तो यहाँ से मैंने अपनी बुक्स की जर्नी भी शुरू कर दी है। किताबें भी पढ़ूंगी, कुकिंग भी करूँगी, अपना वेट लॉस भी करूँगी, फाइनेंशियली भी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी। तो ये सब जो भी मेरे एम्स है पूरे होंगे, मेहनत करूँगी और हो जाएगा। तो ये देखिए नीचे बस, लेकिन हाँ, टेंशन लेके कोई काम नहीं करना है। इस साल टेंशन और स्ट्रेस को अपने जीवन से निकाल फेंकना है। तो इसीलिए मैं अभी देखिए, मेरे को पता है कि मेरा वज़न बढ़ा हुआ है। और देखो वीडियो का काम है, तो पूरा टाइम देखो वीडियो में आना भी होता है, बट कोई बात नहीं है, तो है, क्या कर सकते हैं। वज़न ऐसा चीज़ है कि अपने हाथ में है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आज मोटे हैं तो कल पतले भी हो जाएंगे। तो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो बदल नहीं सकते हो हम। तो क्यों टेंशन लेनी, काम करेंगे खुद के ऊपर, हो जाएंगे फिट एंड हेल्दी। तो ये देखिए यहाँ पे विहान बोलता मुझे संतरा खिला दो, तो मैंने संतरा काट के विहान को खिला रही थी। साथ ही साथ मैं अपनी रसोई भी सेट कर रही थी। एक्चुअली मम्मी कुछ ढूंढ रहे थे आज, उनका अचार नहीं मिल रहा था। उस अचार को ढूंढने के चक्कर में मम्मी ने सारे डब्बे निकाल के नीचे
स्लैब पे रख दिए। तो मैं सारे डब्बे अब ऊपर लगा के सेट करके, रसोई भी सही सेट करनी है मुझे। और भी बहुत सारे काम हैं जो इस महीने फिनिश करने हैं और ज़रूरी भी हैं करने, क्योंकि कहते हैं ना कि नया साल है, तो इस साल अपने नए नए एम्स बनाने और उनको पूरा भी करना है और मेहनत करनी है फुल। और हमारा अब देखो, हमारा ना 60 रुपये का किलो दूध आता है, 1 लीटर दूध 60 रुपये का आता है। तो पहले हमारे 90 रुपये का दूध आता था, 1.5 लीटर दूध हमने बंधवा रखा था, अब हमने आधा लीटर और बढ़ा दिया, तो अब ना 120 रुपये का दूध आता है, मतलब एक दिन का। तो ये लगा लो 12 तिया 36, अगर 30 दिन का महीना है तो हमारा 3600 रुपये का तो सिर्फ दूध का ही बिल आता है इस टाइम। आप सोचो कितने खर्चे हैं अभी हमारे ऊपर। ऊपर से आपको पता ही है मेंटेनेंस भी भरना होता है, कहीं टैक्स भरना होता है, कहीं कुछ ना कुछ घर के और खर्चे, राशन पानी, विहान का ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ मैं। तो बहुत 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 सारे खर्चे हो जाते हैं, आप समझ ही सकते हो घर गृहस्थी में क्या खर्चा नहीं होता। तो इसीलिए देखिए मेरा फोकस अपने वजन पे इतना इसीलिए नहीं रहता। देखो हम अपने आप को प्रायोरिटी तब दे सकते हैं जब हमारे पास और चीज़ें हो। जब सर्वाइवल पे बात आ जाती है ना, तो इंसान बाकी चीज़ों को साइड में रख देता है। ये चीज़ें ना, जैसे कहते नहीं, हमें हेल्थ अच्छी चाहिए, हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए, वो सब ना तब लागू होता है जब आपके पास वो मतलब आप समझ जाइए ना, टाइम हो उन चीज़ों के लिए। बट जब आपके ऊपर इतना कुछ हो, आपके ऊपर 6-6 लाख रुपए का कर्जा हो, आपको पता है कि आपका बच्चा भी बीमार चल रहा है, उसका भी इलाज करवाना है, सब कुछ, और आप सिंगल पेरेंट हो, तो आपकी लाइफ ना अलग हो जाती है। आप वैसे टेंशन फ्री वाली ज़िंदगी नहीं जीते हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियों वाली ज़िंदगी हो जाती है। हर महीने मेरे को पता होता है कि देखो मुझे इतने रुपए चाहिए ही चाहिए अपना घर चलाने के लिए। तो इसीलिए ना प्रेशर बहुत होता है। और उस प्रेशर में देखो, जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन और तनाव लेते हो ना, स्ट्रेस लेते हो, तो वो आपका वज़न बढ़ा ही देता है। तो देखो इसीलिए देखो मेरा तो वेट इतना बढ़ चुका है ना, इस टाइम मेरा पेट तक निकलने लग गया है। मैं अब कपड़े पहनती हूँ, देखो कितने फंसे फंसे से हो गए हैं। पिछले साल ठीक था मेरा, फिर भी फिट थी मैं, 65 किलो वज़न था मेरा पिछले साल। हाँ, पिछले साल ना मैंने जब विज़न बोर्ड क्रिएट किया था ना अपना वेट लॉस का, तो मेरा 66 किलो वज़न था, 66। और अभी मेरा आई थिंक 71-72 तक पहुंच जाएगा, मेरे को पता है अभी इस महीने के आखिरी तक 71 तक तो है मेरा वज़न। तो ऐसे ही है ना, 5-6 किलो वज़न मेरा बढ़ गया है, बट चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा कम, अपने हाथ में है, कर लेंगे धीरे धीरे। पहले तो मेरी ये टेंशन ख़त्म हो जाए पैसों की। मैं सच में बता रही हूँ, मैं इतनी खुश होऊंगी ना जिस दिन मेरे दिमाग से ना ये कर्जे वाली टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बस ये मेरा ये 2 लाख का लोन और है, बस वो और मैं ख़त्म कर दूँ, पैसे सेविंग करके जोड़ जाड़ के निपटाऊँ। तो बस वही है, बस अभी 1 लाख का ही लगा लो मेरा लोन, ये समझ लो कि 1 लाख का ही रह रहा है, क्योंकि 1 लाख का तो मेरा हो ही गया है काम। मतलब पापा जी को दे रही हूँ ना मैं पैसे, 1 लाख रुपए, तो वो मेरी एक किश्त उन्होंने मुझे बोला है कि ना जब मेरे पास होंगे पैसे मैं तेरी भरवा दूंगा। तो बस मेरे को तो अब एक किश्त और भरनी है, बस उसका और ख़त्म करूँ। मैं बहुत थक गई यार सच में। मैं वो दिन ना, आज भी मैं सोचती हूँ वो दिन मेरी लाइफ में कब आएगा जब मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा, किसी की देनदारी नहीं होगी और मेरे पैसे होंगे अकाउंट में। मैं बार बार देखो इस वीडियो में भी 2 बार यही बात बोल चुकी हूँ, क्योंकि वही है ना यार, मैंने कभी ज़िंदगी में ना कर्जा नहीं लिया था, लोन क्या होता है पता नहीं था। और वो भी चलो, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने कर दिया, निपटा दिया लगभग लोन ना, वरना बड़ा डर लगता था कि यार एकदम से कुछ दिक्कत आ गई, बहुत मुश्किल हो जाता है, आप समझ ही सकते हो। बट चलो कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन मुझे अब अपनी ज़िंदगी में ना, अपनी लाइफ से एक सबक मिला है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी को अगर आपको अच्छा बनाना है ना, तो आपको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, आपको कोई ना कोई नौकरी तो करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो ये देखो जी, यहाँ पे काम की बात कर रही हूँ और सारे काम मेरे को ही करने पड़ते हैं, जेंट्स लोगों वाले काम भी मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या कि किसी ने ना जैसे पाँव रख दिया, ये मैंने टाइल रख रखी थी, सीवेज का वो है आउटलेज वाला होता है ना, तो यहाँ पे ना किसी टाइल टूट के नीचे गिर गई। तो मैंने वो टाइल ना नीचे से निकाल के मैंने बाहर करी है, क्योंकि कल को क्या है ना, सीवेज रुक जाएगा, ऐसे कुछ भी रुकावट आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए देखो मैंने ये पूरा यहाँ से इसको टाइल वाइल से, इसके ऊपर वैसे कायदे से ना एक पत्थर रखना चाहिए, भारी पत्थर, देखूंगी पता करूंगी, मिल गया तो वो रख दूंगी। फिर ये टाइलें टूइलें यहाँ से हटा दूंगी, क्योंकि टाइल तो बाद में भी टूट सकती है, टूट के नीचे अंदर गिर गया टुकड़ा तो मुश्किल हो जाएगी। तो हमारी यहाँ पे ना बाहर की तरफ मोटर लगती है घर की, तो मोटर, और ये सामने आपने देखा, ये इधर साइड में ये मीटर के बिल है, मतलब मीटर लगे हुए हैं हमारे
इधर तो जितने भी मीटर है ना हमारे, अब बिल हमारे बाहर ही लगे हुए हैं, हमारे घरों में नहीं लगा हुआ कोई मीटर। आजकल वैसे भी देखा ही है आपने, हर जगह नॉर्मली अब मीटर घरों के अंदर तो कहीं नहीं होते, बाहर अपने लोग घरों में जहाँ भी मीटर लगते हैं ना तो वो घरों के बाहर ही लगते हैं। तो हमारा भी यही यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम होता है। मतलब अगर हमारे घर में कोई नहीं भी रहता है ना तब भी हमारा 200-250 रुपये बिल तो आता ही आता है तब भी, मतलब मिनिमम बिल आता ही है इतना। चाहे कुछ भी मत चलाओ आप, कोई अप्लाइंसेस ना चलाओ तब भी बिल आ ही जाता है, थोड़ा बहुत तो आता ही है, खाली घर का भी होता है। तो ये देखो, ये कूड़ा कचरा सा यहाँ पड़ा था तो मैंने कहा इसको भी यहाँ से साफ़ करके कूड़ेदान में फेंक आती हूँ। लगी रहती हूँ, देखो घर में खाली भी नहीं बैठने का दिल करता, लगता है देखो जब आप एक ही इंसान को पूरा घर चलाना हो, देखिए एक होता है 2 इंसान घर चलाएं, एक ही इंसान को सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी होती है, तो इंसान नहीं बैठ सकता खाली, उसके पास इतना वो नहीं होता, उसको पता होता है कि यार आज का दिन अगर मैंने आज के 24 घंटे ख़राब करे तो वो मेरे को कल भारी पड़ेंगे। इसीलिए मेरे को मेहनत करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, देखो हार्ड वर्क करना, और भी बहुत मतलब मेरे ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको मुझे बहुत अच्छे से पूरा करना है। तो ये देखो उसके बाद मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दिया था। झाड़ू लगाने के बाद ये थोड़ी सी मिट्टी निकली थी, ये मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। सर्दियों में भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ घर को। तो ये देखो पूरा घर मैंने अच्छे से साफ़ करके अब ये मैं कारपेट बिछा दूँगी यहाँ पे दोनों कमरों में, ताकि ठंड भी ना लगे पाँव में। अब जैसे नंगे पाँव मेरे को तो वैसे भी चप्पल पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, आप जानते ही हो। तो बाकी आज की सुबह की वीडियो भी आप लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी मैं, और अब बाकी तो मैंने आपको जवाब दे ही दिया था कि मैं अपनी लाइफ में ना अब मैं प्रेजेंट में जीती हूँ, मैं पास्ट में नहीं जीती हूँ, और मैं सबको माफ़ कर चुकी हूँ। मेरे पास्ट से जुड़े हुए जो भी लोग थे जिनके लिए मेरे दिल में था कि मेरे को देखो मेरे को दुख बस उम्मीदें टूटने का था। उस टाइम मेरी उम्मीदें मैंने कहीं ना कहीं जोड़ ली थी जब मैं उनके साथ 2.5 साल रही, बट अब मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करती हूँ। अब जब उम्मीदें ही ना नहीं होती तो इंसान को कोई दुख नहीं होता। तो इसीलिए ना मैं कहती हूँ कि भगवान जी से कि बस भगवान जी मुझे इतनी खुद से उम्मीदें करूँ मैं अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा काबिल बनाना। मैं बल्कि बाकी मेहनत मैं करूँगी खुद का, क्योंकि मुझे पता है कि आगे नौकरी भी करनी है मुझे, और पैसा इंसान के हाथ में आएगा तो 4 काम पूरे होंगे घर के, फैमिली के, और अच्छा है टेंशन फ्री, कम से कम फाइनेंशियली तो मैं टेंशन फ्री रहूँ। तो इधर मैं यहाँ पे आई थी सोसाइटी के जो मैं हमारा आपको पता ही है यहाँ ऑफिस में, क्योंकि हम मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारा जो सीवेज का वो है ना वो पूरा भर गया है, वो ना खाली करवाना पड़ेगा, होता है ना आपको पता होगा कुछ लोगों को सीवेज में वो करवाना पड़ता है, ड्रेन करवाना पड़ता है। तो वो बोल रहे थे आके चेक कर जाएंगे। तो ये देखो यही होता है, घर के काम भी करने पड़ते हैं, ये बाहर के भी काम, बाकी फिर यूट्यूब और वीडियोस तो बनानी ही बनानी है, क्योंकि इन्हीं से ही मेरा घर चलता है। आपको मालूम ही है कि मेरा घर का राशन, दूध, बिजली, पानी, सारा खर्चा मेरा यूट्यूब से ही चल रहा है पिछले 3 साल से। आज से नहीं कह रही हूँ, 3 साल से हूँ यूट्यूब पे, और आगे भी कोशिश यही है कि अभी जब तक मेरा बच्चा छोटा है मैं यूट्यूब पे ही काम करूँगी, और कम से कम ज़्यादा तो नहीं कहती हूँ बट 1 साल तो अभी मैं यूट्यूब पे पूरा ही टाइम, मुझे फुल टाइम यूट्यूब पे काम करना है। बाकी उसके बाद जैसे मेरा बच्चा जैसे 4.5-5 साल का होगा, थोड़ा समझदार हो जाएगा, उसके बाद मैं भी कोशिश करूँगी, सोचूंगी कि मैं भी कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँ, कि जॉब भी करती रहूँ साथ के साथ मैं अपना यूट्यूब भी चलाती रहूँ, जिससे क्या होगा ना मेरा घर खर्च भी अच्छे से चल जाएगा। क्योंकि कल को देखिए मेरे को समझ में आता है, देखिए कल को बुरा टाइम हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। तो वही है ना, अपना मेहनत करते रहो। अगर 4 पैसे होंगे आपके बुरे टाइम में तो कल को किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, बस अपना बुरा टाइम भी आराम से कट जाता है अगर आपके पास 4 पैसे हो तो। इसीलिए देखिए पैसों की बचत करना भी ज़रूरी होता है और पैसा कमाना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं बस अपना मेहनत करूँगी, कल भी करती थी और अब भी करूँगी, 2024 में भी मैं बहुत मेहनत करूँगी। यूट्यूब पे भी मैं वीडियोस कभी 3 वीडियो दिन की, कभी 2, कभी 3 करके लाती रहूँगी, ताकि मेरा घर खर्च अच्छे से चलता रहे। और लोन भी मैं निपटाऊँगी, रजिस्ट्रियाँ भी दोनों घरों की करवाऊँगी। उसके बाद देखिए खर्चे तो फिर भी चलते ही रहेंगे। मेरी तो अभी शुरुआत ज़ीरो से अब होगी जाके, क्योंकि देखो जब मेरा लोन पूरा ख़त्म होने के बाद जाके मैं ज़ीरो पे आऊँगी। उसके बाद कल को कुछ पैसे अगर मेरे हाथ में होंगे तो वो मेरी बचत होगी। तो अभी तो मेरी कोई बचत नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, क्योंकि जितना भी आता है पैसा वो या तो घर खर्चों में चला जाता है या मेरे घर के लोन में चला जाता है।
बट कोई नहीं, अच्छा टाइम भी आएगा ज़िंदगी में। कुछ अगर आगे धीरे धीरे करेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। आप लोग भी कुछ एडवाइस मुझे कर रहे थे, कह रहे थे कि वहाँ गंगवा की तरफ प्लॉट कटेंगे अभी सस्ते, लेकिन अभी तो मैं नहीं खरीद सकती हूँ प्लॉट, क्योंकि अभी तो मेरे ऊपर ऑलरेडी लोन है। मेरे पास अभी फ़िलहाल पैसे नहीं हैं कि मैं प्लॉट ले सकूँ। बट अगर भगवान जी ने अगर चाहा और किस्मत ने साथ दिया और मेहनत करती रही तो ज़रूर मैं कभी कल को आगे भी कुछ लूँगी और तरक्की करूँगी, मेहनत करूँगी। और ये देखिए, आपसे बातें करते करते मैं घर की तरफ आ गई हूँ। और विहान को भी, ये वाली स्वेटर बहुत मोटी है जो मैंने आज विहान को पहनाई है ना, इसमें विहान को ठंड भी नहीं लगती। बाकी अभी विहान का ट्यूशन का टाइम भी चेंज हो गया, पहले 4 से 6 जाता था, अभी कुछ दिन 15 दिन 3 से 5 जाया करेगा, क्योंकि अभी क्या है ना कि ठंड ज़्यादा होती है तो विहान की छुट्टियां भी है। तो अभी ये देखो, मम्मी भी अभी सामने आपको शायद नज़र आ ही गए होंगे। तो विहान मम्मी के पास भाग रहा था, नानी नानी करते हुए, खुश हो जाता है नानी को देखते हुए। विहान का तो दिल बहुत साफ़ है, सबसे प्यार करता है, ये बहुत खुश हो जाता है। नाना नानी मम्मी सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है विहान। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा का जो दिल है ना, उसमें सबके लिए प्यार हो। मैं कभी नहीं चाहूँगी मेरे बच्चे के दिल में किसी के लिए भी कभी नफ़रत हो। तो यहाँ पे देखिए, विहान अपना खेल में लग गया था। बाद में मैं ट्यूशन छोड़ आई थी, उसके बाद ही मैं अभी ये वीडियो की अभी एडिटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो चलो अभी मैं घर की तरफ जाती हूँ। घर के ना मैं ताला लगा के ही जाती हूँ, कहीं भी जानो मैं कभी भी खुला घर नहीं छोड़ के जाती हूँ। मेरी मम्मी करती थी ये काम, खुला छोड़ जाते थे पहले, बट अब तो मम्मी भी ताला लगा के ही जाते हैं जहाँ भी जाना हो। तो ये देखो मम्मी ने, मैं मम्मी को बोलती हूँ इस पर ना कपड़े मत रखा करो, जंग लग जाएगा। जैसे ये वायरिंग है ना पूरी, ये इस पर कपड़े टांगने से क्या होगा ना कि ये देखो हल्का हल्का अभी इस पर पेंट किया था, तो ये जंग तो लग जाएगा, इसको तो नहीं करना चाहिए। चलो लेकिन अब अंदर की तरफ चलते हैं। और वैसे मैं अभी जल्दी में थी ना, तो एक ही ताला लगा के गई, अदरवाइज़ मैं 2-3 ताले लगा के जाती हूँ। ये देखो, एक तो नीचे वाले दरवाजे पे, एक ऊपर का भी मैंने एक वो ताला लगा रखा है, मैं वो भी लगा के ही जाती हूँ। बाकी ये देखो, अब दरवाज़ा खोल लेते हैं। घर की पूरी साफ़ सफाई कर लिया था, बाकी रूटीन काम घर के करती हूँ। अब मेहनत कर रही हूँ मैं, और करूँगी भी आगे भी। और मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जुड़े हर एक इंसान, हर एक पर्सन खुश रहे अपनी लाइफ में, और इन्जॉय करे अपनी ज़िंदगी, और हर कोई खुश रहे। मैं अपने पास्ट की लाइफ से भी कहती हूँ कि मेरी जो पास्ट में मेरे साथ जुड़े हुए लोग थे वो भी हमेशा खुश रहें। चलिए, बाय बाय।